सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक और प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स के साथ साथ कर्मचारी अब कैशलेस इलाज करवा पाएंगे। इससे करीब 10 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अफसरों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के एडेड और सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स के शिक्षकों को कैशलेस इलाज मिलेगा। ये नियम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल्स में लागू होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग से फाइनेंस और सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स के शिक्षक, शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के वार्डन, पूर्णकालिक, अंशकालिक शिक्षकों और प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों के साथ उनके आश्रित परिवारों के सदस्यों को सरकार कैशलेस इलाज मुहैया करवाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले इसे योगी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो टीचर्स का तो इलाज होगा ही, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि उनके आश्रित हैं जो, उनका भी इलाज इसमें होगा। और सबसे अहम और देखिए खूबसूरत जो इस फैसले में रहा है कि टीचर्स के साथ साथ जो रसोइया वर्ग हैं, जो डी कैटेगरी के हैं स्कूल्स में, उनका भी इलाज कैशलेस होगा। डी ग्रेड के कर्मचारियों का भी इलाज कैशलेस होगा। 29 प्रस्तावों में सबसे अहम प्रस्ताव इसे माना जा रहा है। 10 लाख स्कूल के टीचर्स हैं जिनका इलाज कैशलेस होगा। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की ये लिमिट रख दी गई है। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन इसमें एक जो फैसला है 29 प्रस्तावों में सबसे अहम फैसला ये टीचर्स का इलाज माना जा रहा है। और इसमें सबसे खूबसूरत चीज ये है कि सिर्फ टीचर्स का नहीं, जो आश्रित परिवार हैं उनका भी, इसके साथ जो रसोइया वर्ग, जो ग्रेड डी के कर्मचारी हैं, उनका भी तीस प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। सबसे अहम फैसला टीचर्स का माना जा रहा है, जहां पर टीचर्स के साथ साथ ग्रेड डी के कर्मचारियों को भी जो मुफ्त इलाज है मिलेगा। लेकिन चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक इसको देखा जा रहा है, क्योंकि लाजमी सी बात है जब 10 लाख से भी ज्यादा टीचर्स को ये फायदा मिलेगा, कैशलेस इलाज उनका हो पाएगा। अभिषेक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। अभिषेक, सबसे अहम और सबसे जो कहते हैं ना कि जिस पर निगाहें गड़ गई हैं फैसले पर, वो टीचर्स के साथ रसोइया जो वर्ग है उनका भी इलाज होगा, आश्रित परिवारों का भी इलाज होगा। क्या कुछ और सुविधाएं इसमें रहेंगी अभिषेक? देखिए, बेसिक शिक्षा के अधीन जो शासकीय शिक्षा मात्र प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षा मित्र, उच्च शिक्षा के सभी अनुदेशक, कस्तूरबा बाई स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाएं और प्रधानमंत्री पोषण के सभी रसोइयों को कैशलेस इलाज का लाभ दिए जाएगा। ये बड़ा प्रस्ताव योगी कैबिनेट में पास हुआ है। इसके अलावा आप देखें तो प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सांस्कृतिक परिषद के अंतर्गत शासकीय विद्यालय स्वघोषित विद्यालयों के शिक्षकों को भी कैशलेस इलाज का जो प्रस्ताव है वो पास हुआ है। लेकिन यहाँ पर अभिषेक एक चीज और समझना चाहेंगे, कहीं ना कहीं हमेशा मन में ये सवाल आएगा कि अगर मान लीजिए किसी के पास आयुष्मान कार्ड पहले से उपलब्ध है, तो क्या ये उससे अलग रहेगा इलाज? आयुष्मान कार्ड में भी एक जो लिमिट है वो दी गई है उनको। उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार भी एक लिमिट दे रही है। दोनों अलग अलग इलाज चलेंगे या दोनों को मर्ज करके 5 लाख होगा? ये भी थोड़ी क्लैरिटी चाहेंगे। देखिए, जिनको ये आयुष्मान की सहायता प्राप्त है, वो आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की योजना है, ये राज्य सरकार की योजना है। तो ये जो इनको लाभ मिलेगा शिक्षकों वाली व्यवस्था का, वो केवल शिक्षकों को मिलेगा और ये राज्य सरकार की ओर से जाने वाली व्यवस्था है। यानी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये फैसला लिया है कि बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के जो कर्मचारी हैं उनको कैशलेस इलाज के लिए कार्ड मुहैया कराया जाएगा। हालांकि इसकी सुविधा ठीक आयुष्मान योजना जैसे होगी, लेकिन आयुष्मान योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है और कैशलेस इलाज की जो योजना है, ये वर्तमान योजना जिसको आज प्रस्ताव मिला, जिस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, ये राज्य सरकार की योजना है।
ठीक अभिषेक, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जानना चाहेंगे, इसके अलावा 29 फैसलों में से ऐसे कौन से फैसले अहम हैं जो जनता के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं? देखिए 29 जो 30 प्रस्ताव पास हुए हैं, आना जी थोड़ा सा इसको सही करने की का प्रयास करें। 30 प्रस्ताव पास हुए हैं और इस 30 प्रस्ताव में गोरखपुर में की जो व्यवस्था है, सीवर की व्यवस्था है, उसे दुरुस्त किया जाएगा। वाराणसी के विकास से संबंधित कई जो प्रस्ताव थे उस पर भी मुहर लगी है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के जो कर्मचारी हैं उनको बड़ी सौगात मिली है। इसके अलावा आप देखें तो उत्तर प्रदेश के अन्य जो प्रमुख विभाग हैं उनसे भी जो जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं उसको लेकर भी आज मंजूरी मिली है। कुल 32 प्रस्ताव पेश किए गए थे और उन 32 प्रस्ताव में यहाँ पर आप देखें वाराणसी नगर निगम के अंतर्गत गैस सीवरेज की बात हो या फिर सीवर की बात हो, गोरखपुर में इन सभी जगहों पर सीवर को लेकर नगर विकास के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा के प्रस्ताव पास हुए। कुल 32 में से 30 प्रस्ताव पास हुए हैं और इन 30 प्रस्तावों से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। ठीक अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।